दिव्य काल वीतवा लाग्यो कैलाश पर शिव ने पार्वती नो। बाबाजी कहे छे दिव्य सुगंधी संसार आगळ वध्यो आने एक घटना घटी। तब जन्मे षड बदन कुमारा, तब जन्मे षड बदन कुमारा, तब जन्मे षड बदन कुमारा, तब जन्मे षड बदन कुमारा। तारक असुर षडमुख जन्म करम प्रताप पुरुषारथ महाजान। षडमुख जन्म करम प्रताप पुरुषारथ, तेहि हेतु मैं शिव सूत कर चरित संक्षेप ही कहा। वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप। कार्तिक स्वामी नो जन्म थे। आ कार्तिक स्वामी ये तारकासुर ने मारी नाख्यो। श्रद्धा ने विश्वास मळे अने पछी जे तत्वनो जन्म थाय ने तुलसी पुरुषार्थ कहे। श्रद्धा ने विश्वास वगरनु करेलो पुरुषार्थ पुरुषार्थ नथी। श्रद्धा ने विश्वासना जोडाणमांथी जे जन्मे छे एनुं नाम साचो पुरुषार्थ। अने एवो ज पुरुषार्थ श्रद्धा अने विश्वासनुं पालन पोषण लई अने तैयार थयेलो पुरुषार्थ संसारनी खोटी मान्यताओनो नाश करशे, समाजना खोटा वहमोने खलास करशे। तुलसी कहे એટલા માટે મેં વૃષકેતુ સૂતનું આ ચરિત્ર સંક્ષેપમાં કહ્યું, બાકી શંકર ચરિત્ર કોણ કહી શકે? ગોસ્વામીજી ઉપસંહાર આપતા લખે છે ચરિત સિંધુ गिरिजारमण वेदन पावहि पार बरने तुलसीदास की भी अतिमति मंद गवा। समुद्र छे आ तो चरित्र, शंकरजी नु चरित्र सागर छे, वेद पण पार न पामी सके। बाबाजी कहे मारा जीवो मतिमंद केम वर्णन करे, अपने आप को मतिमंद के रूप में प्रस्तुत करते। अति मतिमंद गवार शंकर नो महिमा कौन गाय सके? सितगिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वर्षाखा अत्र लिखति यदि गृहीत्वा तदपितौ गुणानामीश पारम। कौन पार पावी सके? पुष्पदंत महाराज लिखते हैं महिम्ना पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीना अपि तदवसन् सर्व परिणामा ममाप्येष स्तोत्र हरनिरपवाद हरिकर अति कवच महिमा भगवान शिव जी नो महिमा कौन पार पावी सके? कबीर साहब ने भी लिखा ना, पृथ्वी का कागज करूं लेखनी करूं बनराय, सात समंदर शाही करूं लेकिन हरि गुण लिख्यो न जाए। पण एक गिरनारी साधु ये गिरनारी संते एक गिरनार ना महात्मा एनो जवाब आप्यो कि कबीर साहेब नो विरोध नहीं, धरती नो कागळ करिए, समुद्र नी शाही करिए, वनस्पति मात्र नी कलम करिए तो गुण न वर्णवी शकाय, ये कबूल। पण कदाच आवी रीतनु जो वातावरण उभू कराए तो कदाच लखी पण शकाय। बहुत सुंदर जवाब है, विरोध नहीं है, अपने विचार है। काया कोरी कागज करूं, धरती नो कागळ करिए तो न लखी शकाय, पण आ काया ने जो भुर्ज पत्र बनावी देवाय। काया कोरी कागज करूं लेखनी करूं जिभराई,
જીભની કલમ કાયાનો કાગળ પણ કલમ ઘણાની પાસે હોય, કાગળ ઘણાની પાસે હોય, પણ શાહી બધાની પાસે ન હોય. કઈ સાથે લઈને બધા ન ભરતા હોય. તો શાહી કઈ અને શાહી કાળી હોય. તો શાહી બહુ સુંદર બતાવે છે. કાયા કોરી કાગજ કરું, લેખની કરું જીભરાઈ, મનને મારીને શાહી કરું. મનને મારીને, કારણ કે મન આપણું કાળું છે એટલે એ શાહીમાં ચાલે એવું છે. મનને મારીને શાહી કરું તો હરિગુણ આપ લિખા, તો કદાચ હરિગુણ લખી શકાય. બાકી તો ગિરિજાપતિ એ ચરિત્રનો સાગર છે, એનો પાર કોણ પામે? એનું તો કેવલ સ્મરણ જ કરી શકાય. હરિ ઓમ તત્સત જય ગુરુદત્ત. सब गाएंगे. हरि ओम जय गुरुदत्त. भाव से गाएंगे, भीतर से गाएंगे. हरि ओम जय गुरुदत्त. शिव सुमिरन करें चंद मिनट. हरि ओम जय गुरुदत्त. हरि ओम जय गुरुदत्त. हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त. हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त. हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त. सब गाइए. हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त. हरि ओम जय गुरुदत्त. हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त. हरि ओम जय गुरुदत्त. भाव से, भीतर से. तत्सत जय गुरुदत्त. हरि ओम 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 तत्सत जय हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त. हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त. हरि ओम तत्सत
तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत जय
तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त बोलिए हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत जय हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त 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 हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत गुरुदत्त हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त 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 हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त
जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम चरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पावहि पार बरने तुलसीदास की अतिमति मंद अतिमति मंद 3 बजे फिर मिलेंगे। प्यार से बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बाल कृष्ण लाल सद्गुरु ओम नमः पार्वती
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, सद्गुरु देव की। ओम नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति वंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहार जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं महावीर दीनवं हनुमाना राम जासु जस प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर कुंडईन्दु समदेव कुमारमण करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन सिया राम मैं सब जग जमानी सिया राम मैं सब जग जमानी करूं प्रणाम जोरी प्रथम कहा मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार सूचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार प्रथम कहा मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार सूचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। हे भरद्वाज जी, आपे मने राम कथा पूछी हती छता मैं तमने शिव कथा कही। जाणी जोईने विषयांतर कर्यो महर्षि। मारे तमारो मर्म जाणवो हतो। शिव कथा तमे जे रीते श्रवण करता हता एना उपरथी मने एम लाग्युं छे के तमे रामना साचा भक्त छो। भरद्वाज जी, जेने राम भक्ति लाधी होय तेने शिव चरित्र में अत्यंत प्रेम होय। शिव उपासना ए राम भक्तनु लक्षण छे। जेना हृदय में शिव नाम प्रत्ये आदर नहीं ए रामकृष्णनी भक्ति नो दंभ करी सके, वास्तविक भक्ति न करी सके। आप सच्चे राम भक्त हो। रामचरित मानस में सूत्रना रूप में लख्યું છે કે છળ કપટ વગર વિશ્વનાથના ચરણમાં પ્રેમ એ રામ ભક્તનું લક્ષણ છે। बिनु छल विश्वनाथ पदने बिनु छल विश्वनाथ पदने
लक्षण एहु राम भगत कर लक्षण एहु राम भगत कर लक्षण एहु राम भगत कर लक्षण एहु बिनु छल विश्वनाथ पद बिनु छल विश्वनाथ पद राम भगत कर लक्षण एहु राम भगत कर लक्षण एहु आप साचा राम प्रेमी છો મેં મર્મ જાણી લીધો હવે રામ કથા હું બરાબર કહીશ આપને આમ કહીને શિવ ચરિત્ર દ્વારા શ્રોતાનો મર્મ જાણીને યાજ્ઞવલ્ક હવે રામ કથા તરફ લઈ જાય છે હે ભરદ્વાજજી શિવ અને પાર્વતી આ રીતે કૈલાસ પર નિવાસ કરે છે એક દિવસ સવારના સમયે પોતાના નિત્ય કર્મથી નિવૃત્ત થઈ ભગવાન ચંદ્રશેખર કૈલાસમાં સદાબહાર વટવૃક્ષની નીચે પ્રસન્ન ચિત્ત બેઠા છે આજ કંઈક જુદી જ સ્થિતિ છે શિવજીની આટલા પ્રસન્ન પાર્વતીએ શિવને ક્યારેય જોયા નથી બહુ ખુશ છે ગોસ્વામીજી શિવજી કઈ રીતે બેઠા છે એનું દ્રશ્ય એ દર્શન કરાવે છે આજ પહેલી વાર ગોસ્વામીજી ભગવાન શંકરજીને મુનિના વસ્ત્રો પહેરાવે છે बड़ी विचित्र कथा लगती है यहाँ शंकरजी परણવા ગયા ત્યારે એને દિગંબર રાખ્યા કપડા ન પહેરાવ્યા નહીતર એ વખતે કપડા પહેરાવવાની જરૂર હતી ક્યોંકि સમાજ में ગયે પણ જ્યારે પોતાની પત્નીની સાથે એકલા કૈલાસ પર બેઠા છે ત્યારે તુલસી કહે એને વસ્ત્રો પહેરાવ્યા ત્યાં કપડા ન હોત તો ચાલતે સમાજમાં જ્યાં વસ્ત્રની જરૂર હતી ત્યાં દિગંબર જ્યાં એકાંત છે જ્યાં વસ્ત્ર ન હોત તો ચાલત ત્યાં મુનિના વસ્ત્રો પરિધાન કર્યા છે ક્यों મને તમને એક પ્રેરણા ભગવાન શંકર જગતને બતાવે છે કે સમાજમાં હું ગયો ત્યારે જેમ હતો એમ દેખાયો અને એકાંતમાં બેઠો ત્યારે મર્યાદાથી બેઠો